खबरदार की शुरुआत अब हम एक ऐसे मुद्दे से कर रहे हैं जिसको लेकर चीन और पाकिस्तान की नीति और नीयत एक बार फिर बेनकाब हो गई है। यह मुद्दा है अफगानिस्तान में तालिबानी सत्ता, जिसके भविष्य को लेकर आज नई दिल्ली में भारत समेत 8 देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसएज की मीटिंग हुई। इस मीटिंग का नाम दिल्ली रीजनल सिक्योरिटी ऑन अफगानिस्तान रखा गया। इस मीटिंग की अध्यक्षता भारत के एनएसए अजीत डोभाल ने की, जिसके लिए भारत आए 7 देशों के एनएसएज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी औपचारिक मुलाकात की है। अफगानिस्तान के मसले पर ऐसी ही 2 बैठकें हो चुकी हैं। सितंबर 2018 और दिसंबर 2019 के बाद इस तीसरी बैठक की मेजबानी भारत ने की। इस बैठक का एजेंडा क्या था और भारत के लिए इसके क्या मायने हैं, आज हम इसे विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि इस मीटिंग के नाम से ही जाहिर है, इसका मकसद तालिबानी सरकार बनने के बाद अफगानिस्तान के हालात और पूरे क्षेत्र, पूरे रीजन में सुरक्षा की चुनौतियों पर मंथन करना था। इस मीटिंग में अफगानिस्तान के बॉर्डर शेयर करने वाले मध्य एशियाई देश तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के एनएसए शामिल हुए। साथ ही रूस और ईरान ने भी अपने एनएसए को भारत भेजा, लेकिन बैठक में पाकिस्तान और चीन ने शामिल होने से पहले ही इनकार कर दिया था। चीन ने तो यह कहकर मना किया था कि उसके पास बैठक में शामिल होने का वक्त नहीं है। तालिबान राज के करीब 3 महीने बाद अफगानिस्तान से सुरक्षा के मसले पर 8 देशों की इस महत्वपूर्ण मीटिंग की 5 बड़ी वजह है। पहली, तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान में बढ़ता आतंकवाद। दूसरी, पूरे रीजन में पांव पसारता उग्रवाद और कट्टरपंथ। तीसरी, तालिबान के आने के बाद शुरू हुआ अफगानिस्तान से माइग्रेशन यानी अन्य देशों में पलायन। चौथी, तालिबान राज में ड्रग्स का उत्पादन और इंटरनेशनल तस्करी। और पांचवी, अमेरिकी और नेटो देशों की तरफ से अफगानिस्तान में छोड़े गए हथियारों से खतरा। ये वो चिंताएं हैं जिनका खतरा सिर्फ अफगानिस्तान तक सीमित नहीं है, बल्कि अफगानिस्तान से बॉर्डर शेयर करने वाले और अफगानिस्तान से जुड़े हर देश की चिंता है, जिस पर चर्चा के लिए भारत की अध्यक्षता में ये अहम मीटिंग हुई। Excellencies, this is the 3rd meeting of the process that was initiated by Iran in 2018. We had the 2nd meeting there as well. We are grateful to Iran for that. It's a privilege for India to host the dialogue today with participation of all the Central Asian countries and Russia, who was the initiator of the idea. We are meeting today to discuss matters relating to Afghanistan. We all have been keenly watching the developments in that country. These have important implications not only for the people of Afghanistan, but also for its neighbors and the region. This is the time for close consultations amongst us, greater cooperation and interaction and coordination among the regional countries. I am confident that our deliberations will be productive, useful, and will contribute to help the people of Afghanistan and enhance our collective security.